हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस पोएम का नाम है टीनेजर्स प्रेयर और यह पोएम हमारे 10th क्लास के बुक में है। तो टीनेजर्स प्रेयर का अर्थ क्या है? टीनेजर्स प्रेयर मतलब जो बच्चे 13 से 19 साल के बीच में हैं उन्हें हम टीनेजर्स प्रेयर कहते हैं। जैसे कि बच्चों का एज जो होता है 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 कहलाता है। तो जिस स्पेलिंग में टीन लगता है उसको हम टीनेजर एज कहते हैं, जिसको हम हिंदी में किशोर अवस्था, कुमारी अवस्था भी कहते हैं। तो ये जो टीनेजर प्रेयर है, तो आपके जैसे, मेरे जैसे, मतलब आपकी जो उम्र में लड़के लड़कियां हैं उनमें से ही एक लड़की जो यहाँ पे प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान से, कि वो क्या प्रार्थना कर रही है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पोएम। तो हम पहले उसको पढ़ेंगे, बाद में उसका अर्थ समझेंगे। Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the route that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. People, open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life has lived its very best with one you walking next to me. J. Morse. So this is the best and most lovable poem. तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से ये पोएम को पढ़ा है। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी किसी बच्चों को परेशानी आती है कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, उनको बोलने में। तो इसका अर्थ हम समझेंगे। यहाँ पे आप राइट साइड में पिंक कलर में देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। तो मैं आपको सभी शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और उसके साथ इसका मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे। तो टीनेजर प्रेयर का अर्थ समझ लिया कि टीनेजर प्रेयर मतलब किशोर वयीन जो उम्र के बच्चे, उनकी प्रार्थना है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। तो ईच डे मतलब क्या है? हर दिन क्या लाता है? नई शुरुआत लाता है। न्यू बिगिनिंग्स का अर्थ है शुरुआत लाता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, क्योंकि हमें हर दिन एक नया डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ न कुछ निर्णय हमें करना होता है। I am the only one to choose the road that I will take. क्योंकि मेरे लाइफ में मैं क्या करने वाला हूँ यह तय करने वाला मैं हूँ, मैं ही अकेली हूँ या अकेला हूँ। तो मुझे मेरे जीवन का जो रास्ता है वो निर्धारित करना है कि मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि आप सभी 10th स्टैंडर्ड में है, तो आप सभी को यह लगता होगा कि आगे जाकर आप क्या करोगे, आपको हर कोई सवाल पूछेगा। तो आपके मन में तो आपने तय किया होगा या फिर तय करेंगे कि आपको क्या करना है। तो यही डिसीजंस आपको लेना है, इस बारे में यह लड़की बात कर रही है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, क्योंकि मुझे जो रास्ता चुनना है वो रास्ता मुझे ग्रेट सक्सेस, यानी इसका अर्थ है कि मुझे ऊंचाइयां तक लेके जाएगा, मुझे बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, यश प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि हम कहीं नासिक या पूना नहीं जाने वाले। तो हम हमारे जीवन में, हमारे जीवन पथ में जो अच्छा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, जीवन में जो प्रगति पथ पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, उस रास्ते के बारे में यह बात कर रहे हैं। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। इसका अर्थ है डिस्ट्रेस मतलब ग्रेट वरी और स्ट्रेन, मतलब बहुत चिंता का विषय, मतलब डिस्ट्रेस। और डार्कन इसका अर्थ है यहाँ पे एविल, मतलब अगर हमने गलत रास्ता चुना तो ज़रूर हमारी चिंताओं में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम हमारे जो हमने रास्ता चुना है वहाँ पर हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए उसने कहा है कि मुझे जीवन का जो सही रास्ता चुनना है उसमें उसे भगवान की मदद चाहिए। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। यहाँ पर वो लड़की कह रही है कि मेरी आंखें खुली कर दो। That I might clear see, help me stand for what is right, bring out the best in me. क्योंकि आप में से सभी लड़के लड़कियों को ऐसा लगता होगा
कि उनको जीवन में कुछ अच्छा करना है। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आपको सही राह चुनने का एक सोच आपके मन में तैयार होने की ज़रूरत है। तो इसलिए लड़की कह रही है कि मेरी आंखें खोल दो भगवान, क्योंकि मैं अच्छे से देख सकूं कि मुझे कहाँ पर खड़ा रहना है, मुझे क्या सही चुनना है, जो मुझ में जो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, वो उभर कर आ जाए। हेल्प लॉर्ड, भगवान मुझे मदद करो। भगवान का अर्थ है यहाँ पे जिस ईश्वर को, अल्लाह को, यीशु मसीह को, जिसी भी भगवान को आप पूछते हो, उस भगवान को उसने कहा है टू जस्ट से नो। आप मुझे मदद करो, किसके लिए? नो कहने के लिए। तो आप कहेंगे कि नो कहने में क्या मदद चाहिए, क्योंकि हमेशा हर बार ऐसा होता है कि कोई लोग हमारे सामने कुछ ऐसी बुरी आदतें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम उन सब आदतों में बह जाते हैं। तो इसलिए वो लड़की कह रही है कि भगवान, हे ईश्वर, मुझे मदद कीजिए ना कहने के लिए। व्हेन टेम्पटेशंस, मतलब मेरा कोई जी ललचाए, कम्स माय वे, कोई मुझे ललचाने का प्रयास करे, मेरे रास्ते में आए, दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। इसका अर्थ है मेरा शरीर बहुत ही क्लीन होना चाहिए। तो क्लीन का अर्थ यहाँ पे गंदा शरीर के बारे में नहीं है। अगर हम बुरी आदतों का सेवन करेंगे, बुरी चीज़ों का कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे शरीर में भी उसका बुरा असर होगा। सो इसके लिए वो लड़की कह रही है कि मुझे इन सभी टेम्पटेशन से दूर रखिए, या फिर मुझे ना कहने की सोच दीजिए, सो मैं मेरे शरीर को अच्छा क्लीन रख सकूं और मैं मेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई परेशानी को सामना कर सकूं। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. इसका अर्थ है जब मेरा टीनेजर ईयर्स ओवर हो जाएंगे, आपको पता है क्या, 13 से 19 साल की उम्र को हम टीनेजर ईयर कहते हैं, क्योंकि वो 13 से 19 में है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 19, सॉरी। सो इस तरीके से हमारे जो साल है उनको टीनेज ईयर्स कहते हैं। और इन सभी टीनेज ईयर्स में मुझे अच्छे से रहना, इस बात के लिए वो लड़की भगवान से प्रार्थना कर रही है। आई नो दैट आई विल सी दैट द लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट। मेरा जो भविष्य है, मेरा जो जीवन है, तो बहुत अच्छे से जाएगा, उसे कॉन्फिडेंस है। और वो कह रही है कि मुझे पता है कि मेरे टीनेजर्स एयर अच्छे से और कम हो जाएंगे, और जब मैं देखूंगी तो आप ज़रूर मेरे साथ चल रहे होंगे, ताकि मेरे जीवन में हर परेशानी, हर कठिनाई, हर बुरी चीज़ से मैं बच सकूं और मेरे जीवन में जो अच्छा है वो कर सकूं। ऐसा जे मोर्स, ये जो पोएट है, उन्होंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब भी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सपना टीचर, और पुणे जिले, मतलब महाराष्ट्र में से पुणे जिला है, बाकी तलेगांव दाभाड़े में रहती हूँ। आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।